तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एग्जाम क्रैकर ऑफिशियल। मैं यज्ञदेव सिंह, आपका मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, आज की वीडियो है क्लास 9th के बच्चों के लिए। बेटा, क्लास 9th में एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, उसका प्रूफ जानेंगे और उसे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये जानेंगे। अब बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सेकंड एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में पूरी की पूरी बेटा मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। और कई बार तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल, क्या थ्योरम है? मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9। तो बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम जानते हैं क्या है? सबसे पहली बात, ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है बेटा, एक ट्राइंगल में अप्लाई होती है। कैसे समझना, एक ट्राइंगल है बच्चों जिसका नाम है PQR। अगर एक ट्राइंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, एक ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो बेटा लाइन बनेगी MN, ये जो लाइन है MN, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। थर्ड साइड के पैरेलल होगी, साथ में थर्ड साइड का हाफ होगी। मतलब ये 20 तो ये 10, अगर ये 50 तो ये 25। मतलब हमें समझ आए मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है। ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है। समझ आया? चलो एक बार पढ़ते हैं, रीड करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। क्या लिखा है बच्चों? लाइन सेगमेंट कैसे बनी है? जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनी है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, एंड हाफ ऑफ इट, और साथ में इसका हाफ है। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आया ना मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? अब इसका आज की क्लास में प्रूफ जानेंगे कि भाई इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले बेटा गिवन लिखते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। हमें क्वेश्चन में पता है कि E एंड F आर मिड पॉइंट्स। E और F मिड पॉइंट्स है। भाई E और F किसके मिड पॉइंट है? AB और AC, ऑफ AB एंड AC। यहां तक समझ आया? हमें क्वेश्चन में इतना गिवन है कि मिड पॉइंट्स है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है इस बेटा क्वेश्चन में? हमें प्रूफ करके दिखाना है EF इज पैरेलल टू BC। EF इज पैरेलल टू BC एंड EF is half of BC. EF is half of BC। यहां तक समझ आया बच्चों? मैंने भी लिखा क्वेश्चन में गिवन है मिड पॉइंट और हमें प्रूफ करना है पैरेलल है और उसका हाफ है। अब देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले बेटा इसमें होगी कुछ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा बेटा समझना ध्यान से। ठीक है, यहां पे लिखा हमने कंस्ट्रक्शन, समझो भाई। इस क्वेश्चन में हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये जो EF है इसको करते हैं एक्सटेंड। हम EF को करेंगे बेटा एक्सटेंड, और पॉइंट C से बेटा, पॉइंट C से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट C से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BE के पैरेलल है। BE के पैरेलल है। समझ आया? मैंने क्या बोला? कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? हमें EF को एक्सटेंड करना है और C से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो BE के क्या है? पैरेलल है, और इसका नाम रख लेते हैं, मान लो D रख लिया। ठीक है, ABCD। यहां तक क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन में इस बात को लिख देते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन में इस बात को लिख लेते हैं जो अभी मैंने बताया आपको, क्या कि एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड करा है EF को, एक्सटेंड EF एंड ड्रॉ CD, ड्रॉ CD पैरेलल टू, और हमने बेटा CD को ड्रॉ करा है किसके पैरेलल? BE के पैरेलल।
यहां तक समझ आया। कंस्ट्रक्शन में हमने खुद से क्या करा बेटा, इसको एक्सटेंड करा, इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब स्टार्ट होगा बेटा प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको, यहां लिखते हैं प्रूफ और क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बच्चे, समझ आया ना। हमारी क्लास का टॉपिक क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम मैंने समझा दी कि ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को जब हम बेटा ज्वाइन करेंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, उसके हाफ होगा। तो इस चीज के लिए बेटा सबसे पहले गिवन लिख दिया और हमें जो प्रूफ करना है पैरेलल हाफ ये लिख दिया और कंस्ट्रक्शन करिए। कंस्ट्रक्शन में दो चीजें हैं, इसको एक्सटेंड करा और इसको हमने इसके पैरेलल बनाया। ठीक है, पूरी की पूरी थ्योरम एकदम बेटा याद हो जानी चाहिए, एग्जाम में आए पूरी की पूरी करेक्ट, आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट स्टेप में, सबसे पहले बच्चों ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, AFE और CFD, इन दोनों ही ट्रायंगल को करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल का नाम लिखते हैं इन ट्रायंगल AFE। और कौन सा ट्रायंगल है बेटा, AFE, और इसका नाम क्या है, CFD। अब बेटा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें बराबर चाहिए हमें, दोनों ट्रायंगल में तीन चीजें बराबर चाहिए। क्या क्या चीजें बराबर दिख रही है बेटा, देखते हैं। तीन चीजें बराबर चाहिए हमें, क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ये वाला एंगल जो है बेटा किसके बराबर है, इसके। ये दोनों लाइन बेटा क्या है, पैरेलल है। अभी हमने कंस्ट्रक्शन करा था, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो एंगल EAF और BCF दोनों बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहली चीज लिख देते हैं एंगल EAF किसके बराबर है, एंगल DCF के बराबर है। और इसका रीजन क्या है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक समझ में आया पहला स्टेप। अगला स्टेप बेटा ये AF और FC दोनों बराबर है। AF बराबर FC, क्यों बराबर है भैया, इसीलिए बराबर है बेटा क्योंकि F जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AC का। यहां तक समझ आया, दो चीजें मिल गई। थर्ड बेटा ये दोनों एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिखूंगा एंगल AFE किसके इक्वल है बेटा, इसके, और इसका नाम क्या है बेटा, CFD। एंगल CFD, ये एंगल बराबर है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब बच्चों इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज मिल गई। तो बेटा आप लिख दो हम लिख देंगे कि ट्रायंगल EAF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DCF के। ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। और बेटा कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल फिर साइड फिर एंगल के क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा आप CPCT का यूज करेंगे। ठीक है, CPCT अप्लाई कैसे होगा समझो बेटा। ये जो बेटा साइड है AF AE साइड किसके बराबर होगी, CD के। तो लिख देते हैं AE बराबर है किसके, DC के। ठीक है, ये दोनों साइडें बराबर है। सेकंड नंबर EF किसके बराबर है, FD के। EF बराबर है FD के बाय CPCT। मतलब भाई जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, उसमें अभी तक सिर्फ हमने एक ही काम किया है, दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम कह रहे हैं ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है बाय CPCT। यहां तक कोई डाउट नहीं है, समझ आया। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना बच्चों। अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब बेटा ये दोनों साइडें अभी मैंने बराबर प्रूफ करी CPCT से, और ये साइड इसके बराबर प्रूफ करिए कैसे, CPCT से। अब एक बात बताना बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो AE है, ये जो AE साइड है वो किसके बराबर है, EB के।
है ना बच्चों। ये जो ई साइड है वो किसके बराबर है, ईबी के। इसका रीजन है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, ई जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, एबी का। यहां तक बात समझ आई ना। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये दोनों साइडें बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पर ए इसके बराबर है, मैंने लिख दिया। और बेटा ए जो है वो डीसी के भी बराबर है, यहां पे भी लिख दिया। अब जब ए जो है वो डीसी के भी बराबर है और ए जो है वो ईबी के भी बराबर है, तो ये बेटा दोनों बराबर हो जाएंगे। इसे मानो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मानो सेकंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे कि डीसी बराबर ईबी, डीसी बराबर ईबी। देखो डीसी हम लिखेंगे डीसी बराबर ईबी, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। थोड़ी बहुत अभी कंफ्यूजन होगी, कंप्लीट होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया कि ये दोनों बराबर हो गए, डीसी और ईबी बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि बेटा इधर भी ई दोनों में ए है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, डीसी और ईबी बराबर हो गए। अब देखो यहाँ पे बेटा डीसी किधर है, ये ना, और ये बेटा ईबी किधर है, ये ना। अब इसके अंदर ये दोनों साइडें हो गई इक्वल और साथ में पैरेलल। क्वेश्चन में हमने खुद से ड्रॉ करा था कंस्ट्रक्शन में इसके पैरेलल, और ये इक्वल भी है, मतलब ये इक्वल भी है पैरेलल भी है। इसका मतलब ये बन गया बेटा पैरेललोग्राम। क्या बन गया? पैरेललोग्राम। तो इस बात को अब लिखेंगे, ध्यान से देखना। इस बात को लिखेंगे बच्चे। अब हम लिखेंगे ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बेटा ई बी सी डी क्या हो गया? पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि बेटा ईबी जो है वो किसके बराबर है? डीसी के। साथ में जो ईबी है वो पैरेलल भी है किसके? डीसी के। और ये दोनों बेटा जब अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ठीक है। इफ one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a पैरेललोग्राम। समझ आया? ये बेटा बताया था मैंने पहले की भी वीडियो में, ठीक है, कि जब अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम होता है। तो बेटा ये प्रूफ हो गया पैरेललोग्राम। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा। देखो अभी तक हमने क्या करा है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ कर रहे थे। सबसे पहले बच्चे हमने लिख लिया गिवन टू प्रूफ, गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली। ये दोनों ट्रायंगल करे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में सीपीसीडी से ये दोनों साइडें बराबर हो गई है, ये दोनों साइडें बराबर प्रूफ हो गई है। उसके बाद हमने देखा कि एई जो है वो ईबी के भी बराबर है और एई जो है वो सीडी के भी बराबर है, तो ये दोनों साइडें भी बराबर हो गई और कंस्ट्रक्शन में पैरेलल ड्रॉ करी थी, मतलब ये हो गया पैरेललोग्राम। क्या हो गया बेटा? पैरेललोग्राम। यहां तक बात समझ आ गई है? अब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब आगे क्या करेंगे समझो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा बीच में नोट करने के लिए, आगे समझा रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा बच्चों? ये हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ। इसका मतलब सारी साइडें पैरेलल होंगी अपोजिट साइड। तो ये ईएफ है वो किसके पैरेलल होगा? बीसी के। पहली बात प्रूफ हो गई बेटा। हमें ही प्रूफ करना था मिड पॉइंट थ्योरम में कि ये साइड जो है मिड पॉइंट को जॉइन करने से जो बनती है पैरेलल होती है, और यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ईएफ जो किसके पैरेलल है? बीसी के। क्योंकि बेटा ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है। पहली चीज प्रूफ हो गई। अब बेटा ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो ईएफ है वो बीसी का हाफ है, बीसी का हाफ है। अब वो कैसे करेंगे समझो, ठीक है। अब लास्ट रह गया ये। अब आप लोग बताओ बच्चे, ये ईडी और ये बीसी दोनों बराबर है ना? ये ईडी और बीसी दोनों बराबर है। मैंने लिखा ईडी बराबर बीसी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अभी जो ईडी है मैं इसको लिखूंगा ईएफ प्लस एफडी। समझे नहीं समझे बच्चों? भाई अपोजिट साइड इक्वल होती है तो मैंने पूरे ईडी को लिखा ईएफ प्लस एफडी। अब बेटा ये जो ईएफ और एफडी है वो दोनों बराबर है।
वो दोनों बराबर है, अभी यहाँ पे बताया था। ठीक है, EF और FD के हैं दोनों बराबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हमने CPCT से प्रूफ किया था। तो बेटा यहाँ पे इस चीज को हम यूज करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो EF है और FD बराबर है, तो EF और FD की जगह पे क्या लिख दिया, EF, ये आ गया BC, EF क्या हो जाएगा 2EF, और बच्चों यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो आ जाएगा EF इक्वल टू हाफ BC। मतलब क्वेश्चन में हमें 2 चीजें प्रूफ कर दी थी कि बेटा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो बनती है साइड वो पैरेलल होती है और उसका हाफ होती है, दोनों ही बातें क्या हो गई, प्रूफ हो गई। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसको बेटा नोट करना है। कैसे नोट करोगे, जैसे जैसे मैंने बीच बीच में समझाए स्टेप्स लिए, आप वहां पे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर देना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे अभी मैंने सिर्फ प्रूफ कराया है, इसके क्वेश्चंस भी बेटा इसी पे अप्लाई होंगे, इसी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान रखना। बस एक बार लास्ट में रिवाइज करा देता हूं आपको। देखो लास्ट में रिवाइज करा देता हूं, क्या करा हम लोगों ने, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को क्या करा हमने, ज्वाइन करा। तो बेटा ये जो साइड बनी है इसके क्या है, पैरेलल, और इसका हाफ, मतलब अगर ये है बेटा 10 तो ये क्या है 5। अब बात है, ठीक है भाई, ये तो समझ आ गया। एक बार प्रूफ भी थोड़ा सा बता दो, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको बेटा अच्छे से ना एकदम ये याद हो जाए थ्योरम, एग्जाम में आए तो मार्क्स ना घटे। क्या क्या स्टेप थे, सबसे पहला स्टेप था कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा, इसको आगे बेटा हमने ड्रॉ करा, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ करा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस वाले ट्रायंगल को बेटा और इन दोनों ट्रायंगल को क्या करा, कॉन्ग्रुएंट। क्या करा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCT से ये साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। यहां तक समझ आया? उसके बाद क्या करा, उसके बाद में बेटा हमने बोला कि भाई ये अपोजिट साइड्स जो है इक्वल है, और बेटा अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के होते ही पहला पार्ट खत्म, ये अपोजिट साइड भी तो पैरेलल होंगी और ये पैरेलल होंगी, तो बेटा हमें पहले ये तो प्रूफ करना था कि ये पैरेलल होती है, तो पैरेलल वाला प्रूफ हो गया। अब प्रूफ करना था कि इसका आधा होगी, क्या होगी, इसका हाफ होगी। अब बेटा ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। हमने क्या नाम दिया था, ABC। इस वाले पार्ट को फटाफट से सुनना, ये था EF और ये था D। तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि बेटा ये जो BC है, ठीक है, ये जो BC है वो किसके बराबर है, ED के। अब BC बराबर, इस पूरे ED को 2 पार्ट में तोड़ दिया, EF और FD, EF और FD। अब ये जो EF FD है वो दोनों बराबर है, तो EF और इसको भी क्या लिख दिया, EF। तो बेटा EF कितना हो गया, 2EF, और बेटा 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो आ गया हाफ BC। मतलब ये प्रूफ हो गया कि भाई ये जो EF वाली साइड है वो BC का हाफ है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। समझ आया? ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत।